इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हरी बोल, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसका मतलब जानने की कोशिश करी? आज मैं आपको अध्यात्म के एक नए आयाम से मिलवाने जा रहा हूँ, एंड दैट इज मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक क्वेश्चन मेरे से बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, एंड दैट इज भैया आपके पास दिन में 24 घंटे ही है ना, क्या आपके पास बाकी लोगों से ज़्यादा टाइम है? टू दिस क्वेश्चन माई आंसर इज येस। मैनिफेस्टेशन है क्या और मैं मैनिफेस्टेशन को कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेट्स बिगिन। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपने घर को, अपनी कार को, अपने करियर को मैनिफेस्ट किया है। You believe in the law of manifestation. What are some of the things that you have manifested? I think everything in life in general. I knew that one day I'll get a great debut film. I come from an engineering background from Delhi, had no idea about anything, but still somewhere I had that belief that I will. और ये सब देख के आपको लगता है यार ये मैनिफेस्टेशन कोई चमत्कार है क्या, मतलब सिर्फ सोचने से चीज़ें मिल जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके बिलीफ सिस्टम पे। इन शॉर्ट, अगर आप किसी एक टॉपिक पे अपने थॉट्स को चैनलाइज कर दो कुछ इस तरीके से कि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाए, आपका एक बिलीव बन जाए, तो आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवे स्ट्रांग हो जाते हैं और आपका ब्रेन खुद को उस हिसाब से ढालने लगता है। वो पूरी कोशिश करता है कि उस पर्टिकुलर थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। जब आप अपने बिलीफ की वाइब्रेशन में इंटेलेक्चुअली और इमोशनली अलाइन होते हो तो आप यूनिवर्स से सिमिलर एनर्जी और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगते हो। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो अगर कोई इंसान है जो कि सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचता है और वो बिजनेस के बारे में इतना ज्यादा सोच चुका है कि अब वो उसका बिलीव बन चुका है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा, तो वो सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सोचेगा। उसका माइंड हर एक चीज को फिल्टर करेगा और उसको बिजनेस से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो कि खुद बिजनेस के बारे में सोचते हैं और उन्हीं सिचुएशंस को, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा जो कि उसको बिजनेस करने का मौका देंगी। लेकिन यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि सिर्फ बिलीव होने से काम नहीं बनेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट और एक्शन भी उतने ही जरूरी है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है विराट कोहली। एक खराब इंग्लैंड दौरे के बाद उसने बिलीव तो कर लिया कि वो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो उसने एक्शन लिए, जैसे कि अपनी डाइट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, जिम में ज्यादा टाइम देना, एंड ही यूज्ड टू बी द लास्ट पर्सन टू लीव द नेट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम करता है। इसका मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तभी भी आप किसी न किसी सर्कमस्टांस या फिर सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए पावर ऑफ थॉट्स को समझना भी जरूरी है, क्योंकि आपके थॉट्स आपको या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव स्टेट में लेकर जाते हैं और यही स्टेट डिसाइड करती है कि आप किन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो। फेमस स्पिरिचुअल मेंटर बीके शिवानी जी मेंशन करती हैं कि जो इंसान बार बार एक्सीडेंट के बारे में सोचता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो इंसान एक्सीडेंट को अट्रैक्ट करने लगता है। जितने एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, वो उनके होते हैं जिन्होंने सोचा होता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं कि बीमारी ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, उनके बीमार होने के चांसेस। दिस इज़ अ लॉ ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन, कि जैसा हम सोचेंगे दैट्स द एनर्जी वी रेडिएट। अगर आप मेरे YouTube चैनल की बायो देखोगे तो उसमें मैंने लिखा है कि आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम विद द हेल्प ऑफ वाव मेथड। जो ये वाव मेथड है ये कहीं ना कहीं पावर ऑफ थॉट से रिलेटेड है और ये वन ऑफ द मेथड्स है जो मैं यूज करता हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए। मेरे लिए मैनिफेस्टेशन का मतलब है किसी चीज में पूरी तरीके से डूब जाना, और किसी चीज में पूरी तरीके से डूबने के लिए मैं यूज करता हूँ श्रवणम। अब ये क्या है, देखो, एक दिन में आप कितने घंटे फिक्स करते हो पढ़ाई के लिए? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। इन फिक्स किए गए आवर्स में भी आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते। इन आवर्स में भी आपका दिमाग यही रहता है कि अब ब्रेकफास्ट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद लंच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई टाइम टेबल बनाता है तो उसमें ऐसे लिखता है 2 से 3 लंच, 1 घंटे का लंच। वो 1 घंटे का लंच नहीं है, वो 1 घंटे का टाइम पास है। बिल्कुल वैसी ब्रेकफास्ट, डिनर, एक्सरसाइज करना, ब्रश करना, नहाना धोना और ऊपर से 7-8 घंटे सो जाना। तो दिन का इतना सारा समय तो इन्हीं एक्टिविटीज में चला गया, तो आपके पास टाइम बचा ही कहाँ? मैं क्या करता हूँ, हमेशा खाना खाते हुए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, या एक्सरसाइज करते हुए, ब्रश करते हुए, नहाते हुए, हमेशा अपने गोल से रिलेटेड चीज़ों का श्रवण करता हूँ, मतलब सुनता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप SSC या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो इन सब एक्टिविटीज़ को करते हुए आप जीके या फिर करंट अफेयर्स के लेक्चर सुन सकते हो। जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली लेक्चर्स ही हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ हो जो कि इंटरेस्टिंग वे में आपको बताया जा रहा है।
उस चीज़ को आप सुन सकते हो। इससे होगा क्या, आपकी एक रिदम बनी रहेगी, आप एक ट्रैक को पकड़ के चलते रहोगे, आप अपना पूरा दिन गुजारोगे एक ही कॉन्शियसनेस में। जब आप सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और वो आपकी कॉन्शियसनेस पे काम करता है। जब आपने पूरा दिन गुजारा है एक ही कॉन्शियसनेस में, तो जब आप सोओगे तो भी आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करता रहेगा। ये रिदम बनी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से फालतू बातें ना करो। वाव मेथड की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसको इसके साथ कंबाइन करना और इस रिदम को मेंटेन करते चलना एक लंबे समय तक। इस कॉम्बिनेशन से और जो रिदम आप पकड़ोगे उससे आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। बहुत लोग आपको मैनिफेस्टेशन ऐसे बताएंगे जैसे आपने पैसों के बारे में सोचा और आपको सड़क पे पैसे गिरे हुए मिल गए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आपका अधिकार केवल कर्म करने का है और फल देने का अधिकार मेरा है। तो आप शिद्दत से अपना कर्म करते रहिए और भगवान पे भरोसा करिए। मैनिफेस्टेशन के मेथड्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए आप भगवान का नाम लेते रहिए। ये मत सोचिए कि कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोचेगा। अगर आप ये सोचोगे तो लिटरली में दुनिया आपको जीने नहीं देगी। अगर आपका मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।